हाँ तो भाई मेरे, मैं सुब्रतो विश्वास और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ मटेरियल रिएक्ट टेबल के कॉलम रिसाइजिंग फीचर के बारे में। ठीक है, तो समझेंगे हम लोग इसको तीन प्रकार से। पहला कि कॉलम रिसाइजिंग होता क्या है, जो कि आपको हो सकता है पता है पहले से। ठीक है, उसके बाद हम लोग समझेंगे कि कॉलम रिसाइजिंग को हम लोग क्यों यूज़ करते हैं, मतलब उसको हमें क्यों यूज़ करना चाहिए, क्योंकि मेरा मानना है कि हर एक चीज़ के पीछे कुछ ना कुछ कारण होता है। और तीसरा कि कॉलम रिसाइजिंग फीचर को हम लोग कैसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं कि कॉलम रिसाइजिंग फीचर क्या होता है या फिर वो कैसा दिखता है। ठीक है, तो देख लेते हैं। जैसे इसका जो वर्ड है इसमें दो है, एक कॉलम एक रिसाइजिंग। कॉलम का आपको मतलब पता ही है, जो कॉलम सबको दिख रहा है इसको कॉलम्स बोलते हैं। जो टेबल पे रो और कॉलम्स को मिलाकर टेबल बनता है। और रिसाइजिंग यानी किसी चीज़ को रिसाइजेबल यानी रिसाइज कर सकते हैं कि नहीं, उसको बोलते हैं। चलिए देख लेते हैं किस तरह का दिखता है। तो ये कुछ इस तरीके से दिखता है, आप कॉलम को रिसाइज कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से। अब इससे ज़्यादा क्यों रिसाइज नहीं ये एक्सटेंड हो रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे सेट करके रखा है कि मैक्सिमम इतना ही होगा। ठीक है, आप इसको नहीं भी चाहे तो कर सकते हैं, चाहे तो इसको छोड़ सकते हैं ऐसा कि ये अनलिमिटेड हो, मतलब ये पूरा स्पेस ले, मतलब जितना इसको रिसाइजेबल किया जा सकता है। लेकिन हमने ऐसा सेटिंग करके रखा है कि 400 px से ऊपर नहीं जाएगा, या फिर मिनिमम इतना होगा उससे नीचे नहीं जाएगा। तो इससे ज़्यादा ये नहीं हो रहा है कितना भी हम ट्रैक कर रहे हैं तो। ठीक है, तो इस तरह का कुछ चीज़ है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि कॉलम रिसाइजिंग क्या है। ठीक है, जैसे ये डेट ऑफ बर्थ है तो इसको हम लोग रिसाइज कर सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो अब समझ लेते हैं कि भाई इसको हम लोग को क्यों यूज़ करना चाहिए, मतलब कुछ तो रीज़न होगा ना, है ना। तो वो कैसे समझेंगे, वो ऐसे कि कॉलम रिसाइजेबल या कॉलम रिसाइजिंग फीचर की मदद से हम चीज़ों को थोड़ा ईजी बना सकते हैं। मतलब जो यूज़र एक्सपीरियंस है कैसे, चलिए समझते हैं, ध्यान से समझते हैं। ठीक है, मान लेते हैं ये डेट ऑफ बर्थ है। अब भाई इसको देखो, थोड़ा अजीब नहीं लग रहा, मतलब अजीब नहीं लग रहा भाई, क्या अजीब लग रहा है, डेट ऑफ बर्थ है ना, सिंपली। बट ये व्हाट इफ़ की भाई ये अगर एक लाइन में आता तो ज़्यादा खूबसूरत लगता है। खूबसूरत नहीं लगता भाई, यहाँ पे खूबसूरती थोड़ी देख रहे हो किसी चीज़ का। कहने का मतलब है कि भाई थोड़ा ज़्यादा मतलब सही लगता है, कहने का मतलब समझ रहे हो, ये है सब कुछ सही। लेकिन अगर ये एक लाइन में आता तो देखो अब ना आपको मतलब ऐसा लग रहा है कि आपका आँखों मतलब आपके आँखों को मेहनत नहीं करना पड़ रहा है इसको पढ़ने के लिए। लेकिन अगर ये इसको अगर ब्रेक कर देते, थोड़ा ऐसा लग रहा है ना कि भाई अच्छा 1995 11, अच्छा नीचे देखो थोड़ा सा लग रहा है कॉम्प्लिकेटेड ना। ठीक है, ऐसे कर रहे हैं तो आँखों को अब सुकून मिल रहा है। ठीक है, ठीक है, समझ सकते हो आप, ये रियल है, ऐसा नहीं मैं बना के बोल रहा हूँ। अब ऑब्वियसली आपको ऐसा फील होता है। अब जैसे ये एड्रेस है, ये टूटा फूटा आ रहा है तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा लग रहा है कि भाई अच्छा थोड़ा सा ना माइंड में एक फील होता है प्रेशर, है ना। लेकिन अगर इसको एक लाइन में करें, इसको एक्सटेंड कर दे थोड़ा सा, और एक लाइन में देखे कितना मतलब भाई अलग सा सुकून मिलता है, दिमाग में एक पीस मिलता है। अच्छा ठीक है भाई, इतना ही सा एड्रेस है क्या, ठीक है। तो वही चीज़ है, समझ गया आप। तो ये है कॉलम रिसाइजिंग। अब चलिए देखते हैं फटाफट कि इसको हम लोग कैसे इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, कैसे इसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, वो देख लेते हैं। तो आपको मैं फिर से बताता हूँ, आपको अगर सीखना है मेरे साथ तो लिंक मिल गया होगा आपको डिस्क्रिप्शन पे। तो उस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो स्टार्टर कोड पे आ जाएंगे, बेसिक टेबल ब्रांच है। ठीक है, ये रहा, इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे जाके ग्रीन बटन पे क्लिक करना है और डाउनलोड जिप करके कर सकते हैं, या क्लोनिंग करके भी कर सकते हैं, जो आपको सही लगे भाई कर लेना। ठीक है, और अगर आपको फाइनल कोड चाहिए तो वो आपको मिल जाएगा यहाँ पे। इसका जो ब्रांच मैंने बना के रखा है ये रहा, कॉलम रिसाइजिंग का। ठीक है, ये वाला। तो इस पर क्लिक करके सेम वही प्रोसेस के थ्रू आप उसको ओरिजिनल कोड को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको सीखते हैं कैसे इसको हम लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो भाई मैंने यहाँ पे स्टार्टर कोड को ओपन कर दिया है। ठीक है, और अब चलिए देखते हैं कैसे उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इसको रन किया हुआ है सर्वर पे, तो यहाँ पे मेरे को फिर से ओपन करना पड़ेगा लोकल होस्ट 5173। ठीक है, तो ये यहाँ पे जो हमारा बेसिक टेबल ओपन हो गया। ठीक है, इसमें कुछ भी कॉलम रिसाइजिंग आप देखेंगे नहीं है, क्योंकि ये बेसिक टेबल का कोड है। ठीक है, एकदम स्टार्टर कोड है। तो इसके लिए कैसे हम लोग इसको करेंगे देख लेते हैं भाई, बहुत सिंपल है। app.jsx ओपन करते हैं। यहाँ पे जो टेबल का कॉन्फ़िगरेशन है, यहाँ पे जस्ट आपको एक प्रॉपर्टी का वैल्यू सेट ट्रू कर देना है। वो क्या है, इनेबल कॉलम रिसाइजिंग, ये रहा। ठीक है, इसका वैल्यू को जस्ट ट्रू कर देंगे, हो गया बस भाई। बस आपको और कुछ नहीं करना था, आराम से आराम कीजिए, ये हो गया। ठीक है, अब देखो ये आराम से आप रिसाइज कर सकते हो। जैसे मैंने बोला कि आप इसको अनलिमिटेड स्पेस दे सकते हैं, लेकिन इसका क्या सेंस बनता है भाई, मतलब कोई सेंस नहीं बनता ना। फुल नेम उतना बड़ा है नहीं, उसको उतना क्यों देना है। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ है। ठीक है, तो आप एक अपना लिमिट सेट कर सकते हो कि ये उतना ही लिमिट होगा। ठीक है, या इसको छोटा भी करेंगे तो ये पूरा हो जाएगा इस तरीके से, मतलब जितना पॉसिबल है, थोड़ा सा रहता है बट समझ रहे हो ना। तो ये है भाई, आप इजीली इसको इनेबल कर सकते हो इस फीचर को। और वो चीज़ कैसे सेट कर सकते हैं हम लोग, उसके लिए हम लोग डिफ़ॉल्ट वैल्यूज यहाँ पे दे सकते हैं। ठीक है, तो मेरे को लगता है यहाँ पे देना होता होगा डिफ़ॉल्ट कॉलम, हाँ डिफ़ॉल्ट कॉलम। और यहाँ पे इसका वैल्यू आपको सेट करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे तीन चीज़ जाएगा, एक जगह साइज, एक जगह मिनिमम साइज, एक जगह मैक्सिमम साइज। तीनों का मतलब भी आपको समझा देते हैं। साइज यानी कि भाई बाय डिफ़ॉल्ट कॉलम का साइज कितना होगा, मतलब जैसे इनिशियल अंडर पे यूज़र ने अभी तक कुछ भी रिसाइज नहीं किया, इनिशियली जब टेबल दिखेगा तो कितना सबका साइज होगा। तो अपने हिसाब से एक अंदाजा लगा दे दो, या फिर जो आपको लगे कि भाई इतना ही होना चाहिए, टेस्ट कर लो। ऐसा नहीं होता कि मैं 150 दे रहा हूँ तो आपको भी 150 देना, टेस्ट कर लो कि कितना देने से कितना आ रहा है। ठीक है,
मैं 150 दे रहा हूँ। उसका मीन साइज, तो भाई मीन साइज यानी कि कितना मिनिमम, कितना ये आप जब रिसाइज करोगे ना तो कितना मिनिमम जाएगा, समझ रहे हो। मीन साइज का ये सीन है, मीन साइज। तो मीन साइज मान लो देते हैं भाई 200, ठीक है। और मैक्स साइज यानी कि मैक्सिमम कितना वो रिसाइजेबल किया जा सकता है, तो मैक्स साइज यहाँ देते हैं 400, ठीक है। बस इतना करना था आपको, इसको सेव कर देना और शायद इस बार ये काम कर जाएगा। अब देखना ये पूरा ड्रैगेबल नहीं है, तो कितना भी हम ड्रैग कर रहे हैं कर सा जा रहा है, लेकिन इससे ज़्यादा हो ही नहीं रहा, ठीक है, होगा ही नहीं, ठीक है। अगर इसको छोटा भी करेंगे तो नहीं हो रहा, ठीक है, ठीक है। तो ये जो है साइज 150 है, मीन साइज 200 है। नहीं भाई रुको, इसका कोई सेंस नहीं बनता ना, मीन साइज थोड़ा साइज से कम करना बनी तो फिर क्या मतलब बनता है। मतलब साइज ही 150 है और मीन साइज हम 200 दे रहे हैं भाई, मतलब वो तो उससे ज़्यादा है ना, तो मिनिमम साइज कैसे होगा। रुको, मीन साइज 100 देते हैं, तब ना उसको मतलब बनता है कि हाँ भाई देखो ये हो गया। तो अगर मीन साइज 100 दे रहे हैं तो अब इसको एक बार रिलोड करते हैं, तब समझ में आएगा सही गलत क्या नहीं है, ठीक है। हाँ ये देखो, तो इसको अगर छोटा करेंगे तो 100 px तक हुआ, ठीक है। उससे नीचे और उसके बाद नहीं हो रहा, कि भले कर्सर हम कितना घुमा रहे हैं। ऐसे ईमेल है तो मीन साइज 100 से नहीं जाएगा, देखो ये देखो, है ना। उससे ज़्यादा जाएगा तो 400 जाएगा, मिनिमम जाएगा 100 जाएगा, और डिफ़ॉल्ट में जो था या फिर बीच में कहीं घूमता रहेगा, समझ रहे हो। तो इस तरीके से आप कॉलम का भी आप सेट कर सकते हो, एक पैरामीटर की इतना ही होगा, समझ रहे हो। तो आशा करता हूँ भाई मेरे आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा कि कॉलम रिसाइजिंग क्या है, कॉलम रिसाइजिंग को हम लोग क्यों यूज़ करते हैं, और कॉलम रिसाइजिंग फीचर को हमें कैसे यूज़ करना है। अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हो, या फिर आप इंस्टाग्राम पे @तूफानी कोडर में मैसेज कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।